स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे छंद। छंद शब्द जो है छद धातु से उत्पन्न हुआ है, यानी मूल शब्द इसका छद है और इसमें औसन प्रत्यय लगाने से ये बना है। इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना या फिर बांधना। बांधने का मतलब जो हम आपको अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, कोई रचना जो बंधी हुई होती है वो किस तरह से उसको बांधा जाता है मात्राओं के द्वारा। और आच्छादित करना, आच्छादित करना यानी और ज़्यादा खूबसूरत बनाना। छंद जो है मात्रिक और वार्णिक भेदों के आधार पर ध्वनियों के क्रम से गति और यति के नियमों से बंधा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो मात्राएं हैं और जो वर्ण हैं, इनके आधार पर जिस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं किसी शब्द को, उसमें जो गति और यति होती है, इनके नियमों से ये बंधा होता है। इससे कविता में प्रवाह मतलब एक फ्लो आता है, लय होती है, रिदम आता है और संगीतात्मकता है, यानी एक खूबसूरत जो रचना होती है, जो म्यूज़िक होती है, जो संगीत होता है, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। और छंदों के जो हैं दो भेद होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद। मात्राओं की गणना किए जाने वाले छंदों को मात्रिक छंद कहते हैं, यानी जिस छंद में मात्राओं को गिना जाता है, उनकी गणना की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्गों की संख्या और ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की गणना किए जाने वाले छंदों को वार्णिक छंद कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें वर्ग का मतलब ये होता है जो हमने का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, यानी जैसे का वर्ग है तो क ख ग घ इंगा, चा वर्ग है तो च छ ज झ या, इस तरह से जो वर्ग इसमें विभाजित किए गए हैं वर्णों को, और तो उसे उनकी संख्या और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी गणना जब की जाती है तो उन छंदों को वार्णिक छंद कहते हैं। अब इसके बाद आता है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ जो होता है वो 6 पंक्तियों का छंद होता है। ये छंद का एक प्रकार है कुंडलियाँ, और जहाँ 6 पंक्तियाँ होती हैं वहाँ पर कुंडलियाँ होती हैं। और आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा गिरधर की कुंडलियाँ, प्राइमरी में, मिडिल क्लास में जो किताब होती है हिंदी की, उसमें गिरधर की कुंडलियाँ दी जाती थी। अभी थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें फ़र्क हो जाता है थोड़ा, लेकिन कुंडलियाँ जो है बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं। और इसके पहले जो दो दल होते हैं वो दोहे के होते हैं, और आखिरी के जो 4 दल होते हैं रोला के होते हैं। यानी इसकी जो प्रथम 2 पंक्तियाँ होती हैं तो वो दोहे की होती हैं कुंडलियों में, और उसके बाद की जो 4 पंक्तियाँ होती हैं उसे रोला के माने जाते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, यानी जो दोहा होता है 2 लाइन का और 4 लाइन जो रोला के होते हैं, उनमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगर उदाहरण देखें, सोई अवसर के परे को न सहे दुख द्वंद्व, तो यहाँ पर जो एस जैसा आपको ये मात्रा दिखाई दे रही है इसको गुरु बोला जाता है, और जो सिंगल एक खड़ी लाइन दिखाई दे रही है इसको लघु बोला जाता है। और जहाँ 2 मात्रा एक साथ होती है वहाँ पर अवग्रह का जो साइन दिख रहा है एस वाला, ये गुरु वाला साइन लगाया जाता है। यानी सोई में 2 मात्राएं हैं और ई में 1 मात्रा है। अवसर के परे को न सहे दुख द्वंद्व, अब इसमें मात्राएं अगर हम काउंट करेंगे तो पूरी 24 मात्राएं हो रही हैं। जैसे एस को 2 काउंट करेंगे तो 2 और 2 4, और 4 आपकी स्ट्रेट लाइन दिख रही हैं तो 8 ये मात्राएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद आगे आपको फिर से गुरु दिखाई दे रहा है तो 8 और वो 2 10, उसको काउंट करेंगे तो 10 मात्राएं हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से खड़ी लाइन दिखाई दे रही हैं, तो इनको अगर काउंट करेंगे तो पूरी लाइन जो है मात्राएं कंप्लीट जाके 24 हो जाएंगी। इसके बाद है जाए बिकाने डोम घर वै राजा हरिचंद, वै राजा हरिश्चंद करे मरघट रखवारी, धरे तपस्वी वेश भिरे अर्जुन बलधारी, कह गिरधर कविराय तपे वह भीम रसोई, को न करे घटी काम सरे अवसर के सोई। यानी ऊपर की जो 2 पंक्तियां हैं उसमें 24-24 मात्राएं आ रही हैं दोहे की, और उसके बाद नीचे जो 4 लाइन आ रही हैं
ये आपकी रोला की हैं, लेकिन प्रत्येक लाइन में आपको 24 मात्राएं आप काउंट करेंगे तो 24 मात्राएं आपको समझ में आएंगी। और मात्राएं कैसे काउंट की जाती हैं हमने आपको अपने पिछले वीडियो में मात्रिक छंद में बताया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आचार्य की काव्य की परिभाषा लिखिए, किसी एक आचार्य की। तो स्टूडेंट्स, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषा है सबसे ज़्यादा इनकी पढ़ाई जाती है और एग्ज़ाम में भी इनकी ही परिभाषा लिखने को आती है। कई बार इनके नाम से आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी के काव्य की परिभाषा लिखिए। तो हमने आपको इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही परिभाषा इसमें दी है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी आत्मा की जो मुक्ति वाली अवस्था होती है उसमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्त अवस्था होती है वो रस दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी मनुष्य जब अपनी आत्मा का उसे ज्ञान होता है और आत्मा जो उसकी जो बोलती है और आत्मा के कहने पर जो शब्द उसके निकल कर आते हैं और एक क्रमबद्ध रूप में एक रचना बनती है, उसे कविता का रूप माना जाता है। फिर काव्य के प्रमुख भेद कौन कौन से माने गए हैं? तो स्टूडेंट्स, भारतीय आचार्यों ने जो है काव्य के दो प्रकार माने हैं, पहला श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य यानी जिस काव्य की आनंद की अनुभूति पढ़ने या सुनने से होती है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, पढ़ने या सुनने के द्वारा, जैसे कविता, कहानी, ये आपके श्रव्य काव्य होते हैं। दृश्य काव्य यानी जिस काव्य की अनुभूति अभिनय आदि को देखकर होती है, यानी जिसको हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, जिसकी प्रस्तुति, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे नाटक, प्रहसन और एकांकी भी इसका एक रूप होता है, जिसे हम किसी मंच पर इनको देख सकते हैं, इनकी प्रस्तुति देख सकते हैं, दृश्य काव्य होते हैं। यानी जिसे सुना जा सके श्रव्य काव्य और जिसे देखा जा सके उसे दृश्य काव्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो आपको संभावना है कि एग्जाम में आ सकता है, प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य अब किसे कहते हैं और एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, महाकाव्य में किसी भी महापुरुष के जीवन का समग्र चित्रण होता है, यानी कोई महान व्यक्ति जो होता है, मुख्य नायक जो है महाकाव्य में, वो हमेशा महान होता है, महापुरुष माना जाता है। और इसमें मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं, यानी जो मुख्य कथा होती है, जो मेन इसमें कहानी लिखी गई है महाकाव्य में, उसके हम आपको कहानी शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका जब अर्थ निकालेंगे तो एक स्टोरी के रूप में निकल कर आएगा। लेकिन महाकाव्य आपको अभी आगे उदाहरण देंगे तो आपको इसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके साथ कुछ छोटी छोटी कहानियाँ भी इसमें जुड़ी होती हैं। इसमें श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस की योजना की जाती है खास रूप से। और इसकी कथा जो है कुछ खंडों में, सर्गों में या कांडों में विभाजित होती है। अब स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि खंड क्या है, सर्ग क्या है, कांड क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट में एक लाइफ का एक पार्ट पूरा उसमें ख़त्म होता है, फिर दूसरा जब पार्ट उसमें शुरू होता है तो लाइफ का दूसरा उसमें पार्ट आ जाता है महानायक का। जिस तरह से आप अगर किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं, उसमें रील होती हैं या डिवीज़न होता है पार्ट्स, या आप मैथ्स करते हैं तो उसमें एक्सरसाइज होती हैं, चैप्टर जैसे होता है, एक चैप्टर में कई सारे एक्सरसाइज होती हैं। इसी तरह से इसमें खंड, सर्ग और कांड विभाजित होते हैं। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो महाकाव्य माना जाता है या जो आसानी से आपको याद हो सकता है वो रामचरितमानस है। इसमें भगवान श्री राम का पूरे जीवन का वर्णन किया गया है, इसलिए रामचरितमानस हिंदी का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। फिर महाकाव्य और खंड काव्य की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख महाकाव्यों एवं खंड काव्यों के नाम लिखिए। या फिर प्रश्न आपको इस तरह से हो सकता है कि खंड काव्य की दो विशेषताएं बताइए, या फिर आपको प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि खंड काव्य के दो लक्षण और एक खंड काव्य और उसके रचनाकार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी तरह से होगा। एक कॉमन आंसर आएगा आपका, आप तीनों प्रश्न का, कि प्रबंध काव्य के जो हैं दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य माने गए हैं। प्रबंध काव्य के जो भेद हैं, अब महाकाव्य जो है
ये शब्द महत और काव्य दो शब्दों के योग से बना है। और महत यानी महान होता है, काव्य यानी रचना। तो जिसमें महान व्यक्ति की रचनाएं उसमें लिखी गई हैं, रचना रचित की गई हैं, उसे महाकाव्य कहते हैं। और इसकी विशेषता इस प्रकार से हो सकती है। महाकाव्य में किसी महापुरुष के समग्र जीवन का चित्रण होता है, यानी जो महान पुरुष है, जो नायक है महाकाव्य के, उसके पूरे जीवन का इसमें चित्र प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें प्रमुख कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं, यानी जो महान पुरुष है, जैसे भगवान श्री राम की रामचरितमानस में कहानी पूरी दी गई है, उनके लाइफ की, उनके जीवन के बारे में पूरा समझाया गया है। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने जब किष्किंधा कांड गए हैं या लंका गए हैं, तो वहाँ पर जो हनुमान जी का साथ मिला, बाली का साथ मिला और सुग्रीव मिले, तो इस तरह से जो पार्ट्स उसमें दिए गए हैं, तो सभी के बारे में उसमें छोटी छोटी स्टोरी जोड़ी गई हैं। अब इसमें जो है वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस की योजना होती है। जैसे साकेत और प्रिय प्रवास, ये भी महाकाव्य है, तो इसमें वीर, शांत और श्रृंगार रस की योजना के साथ ये भी महाकाव्य लिखे गए हैं। अब खंड काव्य जो है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है और इसकी कथा स्वयं में पूर्ण होती है, यानी जो भी इसका नायक होता है उसके नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता है, लेकिन उसकी लाइफ का एक पार्ट होता है। लेकिन अब एक पार्ट यानी जीवन का किसी एक हिस्से का वर्णन होता है, लेकिन वो हिस्से में उसका वर्णन कंप्लीट होता है, यानी वो रचना कंप्लीट वहाँ पूरा होता है, वो अनुभव या वो उस पार्ट को पूरा किया जाता है। जैसे पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है, रश्मि रथी रामधरी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, ये खंड काव्य है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें एहसास होगा, समझ में आएगा कि खंड काव्य क्या होता है। यानी खंड काव्य में जो नायक होता है उसके संपूर्ण जीवन का नहीं, जीवन के किसी एक हिस्से का वर्णन होता है, लेकिन पूरा होता है उसमें। फिर इसके बाद महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत हो पाता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको अंतर जो है पॉइंट्स में एक साथ दे दिए हैं। आप अगर इसको एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आप इसके 2 कॉलम बनाकर लिख सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा और आसान भी होगा कि एक खंड में महाकाव्य, दूसरे खंड में खंड काव्य होगा। तो महाकाव्य में आप लिखेंगे महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, और खंड काव्य में आप लिखेंगे जीवन के खंड चित्र प्रस्तुत हो पाता है। फिर महाकाव्य के कॉलम में लिखेंगे महाकाव्य का आकार विस्तृत होता है, जबकि खंड काव्य का आकार सीमित होता है, यानी खंड काव्य में कम हिस्से में और कम समय में और छोटे पार्ट में लिखा जाता है। महाकाव्य में कई सर्ग, खंड और कांड आदि होते हैं, जबकि खंड काव्य में कम सर्ग और खंड और कांड होते हैं। और पात्रों, घटनाओं आदि की संख्या महाकाव्य में अधिक होती है, जबकि खंड काव्य में कम। और स्टूडेंट्स, एक बात और है कि महाकाव्य में कम से कम 8 इसके जो हैं कांड या सर्ग या खंड होते हैं, जबकि खंड काव्य में निश्चित ज़रूरी नहीं है कि 8 आपको सर्ग लिखना ही, उससे कम भी हो सकते हैं। फिर मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो मुक्तक काव्य के लिए पद्य की वो रचना है जिसमें छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र रहते हैं, स्वतः पूर्ण हो जाते हैं, यानी अपने आप में कंप्लीट होते हैं और किसी क्रम से संचालित नहीं होते हैं। इसमें ये नियम लागू नहीं होता। मुक्तक काव्य, जैसे कि नाम से ही पता है, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं, ये मुक्तक काव्य कहलाते हैं। जैसे बिहारी, सतसई और दोहावली, यानी बिहारी जी ने जो अपने लिखे हैं सतसई, उसमें आप देखेंगे, और दोहावली जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताइए, या फिर 2 मुक्तक काव्यकारों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, प्रबंध काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध होता है। इसमें भी आप 2 कॉलम बना सकते हैं, एक प्रबंध काव्य का, दूसरा मुक्तक काव्य का, और दोनों में अलग अलग आप लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि और क्लियर होगा, स्पष्ट आपको दिखाई देगा और आंसर भी आपको ज़्यादा अच्छा प्रतीत होगा। तो प्रबंध काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध होता है, इसमें छंदों का क्रम बदलना संभव नहीं होता, जबकि मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण अर्थ होता है, यानी
मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद का जो होता है अपने आप में पूरी तरह से अर्थ उसमें समाहित होता है और ये किसी क्रम से संचालित नहीं होते हैं, यानी सीक्वेंस की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। रामचरितमानस, प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य हैं। बिहारी सतसई, सूरसागर ये मुक्तक रचनाओं के ग्रंथ हैं। मुक्तक काव्यकार सूरदास, मीराबाई एवं बिहारी।